छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं देशाचे कणखर यशस्वी गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री यांचं स्वागत करतो। ज्यांच्या नावाचं एक दृढ संकल्पाचं प्रतीक आहे, कणखर बाणा पण कणवळ हृदय, दुष्टानं धडकी भरवतं तर दुबळ्यांना विश्वास निर्माण करतं। दृढ विश्वास आणि कर्तृत्वाचं दुसरं नाव म्हणजे या देशाचे गृहमंत्री अमित भाई शहा यांचा सत्कार या ठिकाणी या शहर जिल्ह्याचे अध्यक्ष श्रीजी बोराळकर आणि त्यांचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी त्यांचा सत्कार या ठिकाणी करत आहेत। श्रीरामाची मंदिराची प्रतिकृती भारताचे लोहपुरुष व भारताचं कणखर असं नेतृत्व आदरणीय अमित भाईंना मी विनंती करतो की आपण या जनसभेला संबोधित करावं। जय श्रीराम। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, संभाजीनगर वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार का बहुमत लाना है या नहीं लाना है? जोर से बोलो, लाना है या नहीं लाना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। संभाजीनगर से मजलिस को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लीजिए। दोनों हाथ उठाइए। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मेरे साथ बोलिए, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की। आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बावनकुले जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्रीमान राव साहेब दानवे जी, पंकजाताई मुंडे जी, श्रीमान अशोक राव चौहान जी, श्री भगवत कराड़ जी, श्री अतुल सावे जी, बहन विजयाताई राहतकर जी, श्री प्रताप राव चिखलीकर जी, श्री सुजय विखे पाटिल जी, श्री अजीत गोपछड़े जी, और आज संभाजीनगर में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज मैं इस महाराष्ट्र की पावन भूमि पर कल रात से हूं, संभाजीनगर में कल रात से हूं। सबसे पहले मैं इस भूमि पर आकर जिन्होंने देश को स्वतंत्रता का मंत्र दिया, वो हिंदवी स्वराज के स्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब जिनका पूरा जीवन सालों तक
इतिहास को बलिदान और स्वतंत्रता की भूख की याद दिलाता है, वो धर्मवीर संभाजी महाराज को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत कर। यही भूमि है, यही मराठावाड़ की भूमि है, जहां संत एकनाथ जी ने, संत ज्ञानेश्वर जी ने, जनार्दन स्वामी ने, सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यहां अध्यात्म और भक्ति का रास्ता प्रशस्त किया। ये भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मराठावाड़ के मुक्ति संग्राम के लिए गोविंद भाई श्रॉफ और स्वामी रामतीर्थ, जिन्होंने निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद की, ऐसे हुतात्माओं को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। काफी समय से आप बैठे हैं, हम लोगों को आते आते देर हो गई, मैं ज्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता। मित्रों, आने वाले दिनों में देश चुनाव में जा रहा है। हमारा ये महान लोकतंत्र फिर एक बार 5 साल तक इस देश की सरकार किसके हाथ में होगी, ये तय करने वाला है। भाइयों और बहनों, दो गुट खड़े हैं। एक मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है, और दूसरी ओर राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन है। ये दोनों कौन है? एक और नरेंद्र मोदी जी है, जो देशभक्तों की टोली भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और 10 वर्ष में भारत के अंदर आमूलचूर परिवर्तन लाने का प्रयास किया, और जिनका लक्ष्य है 2047 में भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का लक्ष्य है। और दूसरी ओर ये परिवारवादी गठबंधन, इनका लक्ष्य क्या है? सोनिया जी का लक्ष्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना, शरद पवार जी का लक्ष्य है इनकी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना, उद्धव जी का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, ममता जी का लक्ष्य है भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब का लक्ष्य है बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ संभाजी नगर वालों, जो बेटे, बेटी, दामाद और भतीजों के लिए काम करते हैं, वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? भारत का भला कर सकते हैं क्या? भारत को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? विकसित भारत बना सकते हैं क्या? ये सारा काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती। ये महाराष्ट्र की जनता ने 2 बार हम आए, 14 में आए, 19 में आए, आपके सामने हमने झोली फैलाया, दोनों बार 50% वोट दिया और 41 से ज्यादा सीटें देने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया। मैं महाराष्ट्र की जनता का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। परंतु मित्रों, आज मैं संभाजी नगर आया हूं। संभाजी नगर ने एक कसक छोड़ दी थी। देश के पहले गृह मंत्री, लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार पटेल ने ये मराठावाड़ को निजाम के कुशासन से मुक्त किया था और मजलिस को यहां से हटाने का काम किया था। हमारी छोटी सी गलती, छोटी सी आलस, और आज फिर से मजलिस बैठी है। संभाजी नगर वालों को एक कबूल है क्या? जरा जोर से बोलिए, आप सहमत हो क्या? आज इस सभा से संकल्प कर कर जाइए, सरदार पटेल ने जो आजादी के बाद निजाम से मुक्ति दिलाई थी, ये नए निजामों को आप फिर से एक बार घर में बिठाकर उनकी जगह बताने का काम करेंगे। भाइयों और बहनों, इस बार 40-41 नहीं चलेगा, इस बार 45 से ज्यादा सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया। हमने 10 साल तक काम किया है,
हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और हमारे पास 25 साल का रोड मैप भी है। ये 10 साल में मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करने आया हूं। भाई और बहनों, आज इस मंच से मैं शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, इंडी अलायंस का आप नेतृत्व कर रहे हो। 2004 से 14 सोनिया मनमोहन की सरकार थी, महाराष्ट्र को क्या दिया? 1,91,000 करोड़ रुपया। कितना? 1,91,000 का। जरा जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने 14 से 23 9 साल में 1,91,000 करोड़ की जगह उससे 4 गुना 7,15,890 करोड़ रुपया देने का काम। इसके साथ साथ 8 लाख करोड़ के और प्रोजेक्ट दिए। 10 साल में 16 लाख करोड़ रुपया महाराष्ट्र के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भेजे। शरद राव, जरा हिम्मत हो तो हिसाब किताब लेकर आ जाना। हमारा युवा मोर्चे का कार्यकर्ता शिवाजी महाराज के पुतले पर सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार है। आपने क्या किया है महाराष्ट्र के लिए? और भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, लगभग 1,20,00,000 लोगों को आजादी के 75 साल के बाद महाराष्ट्र में पीने का पानी घर में मिला। 1 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का फायदा मिला। लगभग 76 लाख माताओं को घर में पहली बार शौचालय मिला। 7 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 51 लाख लाभार्थियों को, माताओं को घर में गैस और चूल्हा देने का काम नरेंद्र भाई ने किया। 12 लाख लाभार्थियों को महाराष्ट्र में घर दिया। और मुझे बताओ संभाजी नगर वालों, आप लोगों के दोनों टीके लग गए कोरोना के या नहीं लगे? लग गए? वो जरा हाथ ऊपर करो दो। सबके लग गए? किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया और व्हाट्सएप पर मोदी जी के हंसते हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट देने का काम भी कर दिया। और देश में 200 करोड़ टीका लगाकर 130 करोड़ की आबादी को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज फिर से इंडी अलायंस वालों को चैलेंज देकर जाता हूं कि आप आगे आइए। आपके भी 10 साल थे, हमारे भी 10 साल थे। हिसाब किताब करिए। अरे आप कर ही नहीं सकते हो, अरे ज्यादा करना है तो आपके 40 साल और हमारे 10 साल का हिसाब करिए। हमारे 10 साल का पलड़ा भारी है भाई। मोदी जी ने 10 साल के अंदर किया। मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल तक एक घमंडिया गठबंधन धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह गोदी में पाल कर बैठा रहा। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जब मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा को, वो कहते हैं मत हटाओ मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां भी बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो,
कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। मोदी जी ने हमारे कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। मोदी जी ने 550 साल से करोड़ों देशभक्त, करोड़ों राम भक्त दुनिया भर में फैले हुए सभी लोग चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। आप भी चाहते थे या नहीं चाहते थे भाई? जोर से बोलो, चाहते थे या नहीं चाहते? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक रामलल्ला को टेंट में बिठाकर रखा। 70 साल तक राम जन्मभूमि के केस को अटका कर, लटका कर, भटका कर रखा। मोदी जी को दूसरी बार आपने प्रधानमंत्री बनाया, भूमि पूजन भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा हो गई और आज रामलल्ला भव्य घर में विराजी। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं संभाजी नगर में हूं। इस औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ा था, सालों तक किसी ने सूद नहीं ली। मोदी जी ने भव्य काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाकर इतने सालों से हुआ अपमान का बदला लेने का काम देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, 150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून बदले, पार्लियामेंट नहीं बनाई, कर्तव्य पथ नया बनाया और इस देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक दिया। भाइयों और बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, बाला साहब ठाकरे को सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, देश भर की जनता पलकों पर बिठाती है, इनके सिद्धांतों के कारण पलकों पे बिठाती। मुझे बताओ, ये संभाजी नगर का नाम बदलने के लिए, जो रखने के लिए विरोध करते थे, वो बाला साहब के वारिस हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? आज उद्धव ठाकरे जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिनके पास बैठे हो, जिनके साथ बैठे हो, उन्होंने 370 हटाने का विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का विरोध किया और औरंगाबाद से संभाजी नगर की यात्रा को रोक कर रखा था। किस मुंह से आप महाराष्ट्र की जनता के सामने आएंगे? मित्रों, ये लोग सिद्धांतों की राजनीति नहीं करते हैं, देश की राजनीति नहीं करते हैं, ये लोग अपने परिवार की राजनीति करते हैं। मित्रों, आज मैं कहने आया हूं, मोदी जी ने यूपीए की सरकार देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गई थी और ये जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब चिदंबरम साहब अंग्रेजी में कहते थे, इकोनॉमी को जानने वाले लोग ही देश को बचा सकते हैं। भाई ठीक है, मनमोहन सिंह जी और आप बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मगर अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, आपने 11वें नंबर पर ही रखा। मोदी जी ने 10 साल में कोरोना के बावजूद 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी। और संभाजी नगर वालों, मेरी बात सुन लो, ये मोदी गारंटी है, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, 5वें नंबर से देश का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचने का काम नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने देश को दुनिया में गौरव दिला है। जो लोग विदेश में जाते हैं उनको मालूम है भारत के पासपोर्ट का सम्मान कितना हुआ है, भारत का सम्मान कितना हुआ है। नरेंद्र मोदी विश्व के एकमात्र नेता है जिनको दुनिया के 14 से ज्यादा देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार, भारत रत्न जैसा पुरस्कार मोदी जी को देने का काम किया है। और मित्रों, ये मोदी जी का सम्मान नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान देश के 130 करोड़ की जनता का और मेरे संभाजी नगर के भाइयों और बहनों का सम्मान है। और मित्रों, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी भाषण उठाकर दे, मोदी जी
देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में बोलते हैं, भारतीय भाषा में बोलते हैं, भारत का सम्मान बढ़ाते हैं। मोदी जी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और कांग्रेस ने क्या किया? एक कांग्रेस पार्टी और एक घमंडिया गठबंधन जो महाराष्ट्र में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला है, उसको जान लो, ये लोग डिनायल मोड में आ गए हैं। इन्होंने 370 का विरोध किया, 3 तलाक हटाने का विरोध किया, ओबीसी कमीशन बनाने का विरोध किया, कश्मीर में वाल्मीकियों को रिजर्वेशन देने का विरोध किया, हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध किया, जीएसटी कानून का विरोध किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ट्राइबल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का विरोध किया, भारत में वैक्सीन आई उसको बदनाम करने का विरोध किया, नए संसद भवन का विरोध किया, कर्तव्य पथ का विरोध किया और अंत में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया। मित्रों, ये लोगों को डिनायल मोड में आ गए, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते, विरोधी उनका काम बचा है। भारत को अगर विश्व में आगे बढ़ाना है, भारत को आगे ले जाना है, विश्व गुरु के स्थान पर बिठाना है, विकसित भारत बनाना है, तो केवल और केवल मोदी जी ही बना सकते हैं। और मैं संभाजी नगर तो मांग कर आया हूं भाई, संभाजी नगर मांग कर आया हूं। पूरे देश में संभाजी नगर का नाम पूछते हैं और कोई पूछता है वहां से एमपी किस पार्टी का है, तो कहते हैं मजलिस का है। क्या आप लोग आज यहां से तय कर जाएंगे कि ये मजलिस को उखाड़ कर फेंकेंगे और मोदी जी को एक कमल यहां से भेजेंगे? आप तय करते हैं? जोर से बोलिए, तय करते हैं? मोदी जी को 400 पार कराओगे? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? भारतीय जनता पार्टी को 370 पार कराओगे? 2047 में विकसित भारत बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग अंत तक दोनों हाथ उठाएं और 400 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मेरे साथ बोलेगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारताचे आधुनिक पोलादी नेतृत्व, कणखर नेतृत्व, सन्माननीय गृहमंत्री देशाचे अमितभाईजी शहा यांनी प्रखर असं उद्बोधन संभाजीनगरमधील नागरिकांना केलं। तसेच आपले राज्याचे उपमुख्यमंत्री ज्यांनी छत्रपती संभाजीनगर हे नाव करून दिलं असे देवेंद्रजी फडणवीसजी, आपले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष चंद्रशेखरजी बावनकुळे, माननीय रावसाहेब दानवे पाटीलजी, भागवत कराडजी, अशोकरावजी चव्हाण, अतुलजी सावे, पंकजताई मुंडे, विजयताई राहटकर, हरिभाऊजी बागडे नाना, सुजयजी विखे पाटील, प्रताप पाटील चिखलीकर, अजित गोपछडे, प्रशांत बम, संतोष दानवे आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांचं छत्रपती संभाजीनगर तर्फे मी हार्दिक हार्दिक आभार मानतो आणि सर्व नागरिकांनी प्रतिसाद दिला त्याबद्दल आपले आभार। सर्व प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया या सर्वांचा आभार मानतो, पोलीस प्रशासनाचा आभार मानतो। जय हिंद।